है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी यारे न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम की बार मोहन जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है। हाँ मिलने सखा बद नसीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, और महल के करीब आ गया है। हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुंदर भाव, मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए भाव की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, पे सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मैं सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। पे सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते
न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया है। हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब गया है। हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब गया है। बोलिए विप्र सुदामा की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण से मिलन करने के लिए विप्र सुदामा पहुंचे हैं आज द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के बाल सखा को जब देखा, आंसू छलक पड़े। वो मेरे बचपन के यार आज सुदामा पधारे हैं। दोनों भुजाओं से उनका स्वागत किया है, अपने सीने से लगा लिया है अपने बचपन के बाल मित्र सखा लेकर के, सम्मान के साथ लेकर के अपने भवन में चले हैं। भवन में उनको आसन दिया है, आसन पर विराजमान हुए। भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने बचपन के बाल सखा सुदामा को उच्च सिंहासन पर आसन दिया है। आसन दिया है, नाना प्रकार से उनको भोजन प्रसादी करा करके उनका सम्मान किया है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण आज अपने बचपन के विप्र सुदामा बाल सखा के चरणों में बैठ गए हैं और उनके चरणों में विराजित होकर के अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धोया है। चरणों को धोया। कैसे बेहाल बेवाइन के भय, पग कंटक जाल गढ़े पुंजोए। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए तैन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने निरोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। विप्र सुदामा कि अपने नैनों से आज अश्रुओं की धारा छूट जाती है, बह निकलती है और अपने बचपन के बाल सखा सुदामा के चरणों को धोया है, अपने अंग वस्त्र से उनके पगों को पोंछा है। काहे इत दुख पाए, पास मेरे क्यों ना आए। दिन प्रथा ही गवाए मोहे आही को बिलगू। वस्त्र फटे से पुराने, अंग सकल सुखाने। नहीं जात पहचाने, हो पनिया नाय पग।
फटी बिबाई दो पामन में, हाँ फटी बिबाई दो पामन में, क्यों बन रहे भिकारी भैया बन रे निठुरता, तेन धारी सुदामा भैया बन रे निठुरता, काहे इत दुख पाए नीर नैनन बहाए। सुदामा जी कह रहे हैं साफ दे के पछताए तेरी लीला है अपार, समय समय की ये बात जब पढ़े एक साथ, अब भीख मांग खात या मैं काहे को विचार, मैं हूँ अति दीन बनो तू ओ, मैं हूँ अति दीन बनो तू, दीनन को हितकारी भैया यार हमारे, गिरधारी श्री बांके बिहारी यार हमारे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के बाल सखा सुदामा को आज अपने अस्त्रों की धारा से सम्मान दिया है और उचित सिंहासन पर बिठाया है, उनके चरणों में विराजित हुए हैं। ब्राह्मण के चरणों में बैठे हैं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। जीवन में आप जब ब्राह्मण का अपमान करते हो तो स्वयं कलयुग को स्थान देते हो, कलयुग का स्वागत करते हो। जिस भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आप विधि विधान श्रद्धा के साथ बीते 6 दिनों से रसास्वादन कर रहे हैं, वो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल विप्र सुदामा माने तो कि ब्राह्मण को सत्कार किया है, उनके चरणों में बैठ गए हैं और आज उनको सम्मानित किया है। विप्र सुदामा बसते के प्रभु का भक्ति महान, दीनहीन तनु जपते हरि देता सबको ज्ञान, देता सभी को ज्ञान। दरिद्र से दुख पाए अति गयो कृष्ण के द्वार, दो लोकन की रति दई कीना प्रभु सत्कार, कीना प्रभु सत्कार। दो लोकन की रति दे दई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने प्रसन्न होकर के। अब तो रात्रि की बेला भगवान कहने लगे कि भैया कन्हैया सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लेकर के आए क्या? भाभी माँ ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? अब तो बड़ा संशय करके संकोच करके और विप्र सुदामा ने वो 2 मुट्ठी चावल भात भगवान को सौंप दिए। और जब सौंप दिए तो भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगे हैं और कहने लगे कि रे सुदामा, ये वही 2 मुट्ठी चावल भात थे जिनमें से 1 मुट्ठी चावल भात का हक तूने मेरा खा लिया था, आज तुम लौटा रहे हो। आज भगवान द्रवित हो जाते हैं। आज सुदामा ने जो हक खाया था वो लौटाया है।
तो जीवन में कभी किसी का हक ना खाएं, और जो धर्म का मेरे गोविंद का विषय हो तो परमात्मा को का हक तो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। रात्रि की बेला यूं ही कुशलक्षेम में बीती जाती है। प्रातःकालीन सत्र में भगवान से विदाई लेते हैं सुदामा, जाकर के अपनी नगरी में गए तो जाकर के क्या देखा कि वहां उनकी उस कुटिया, उस झोंपड़ी के स्थान पर इतना विशाल का महल का निर्माण हुआ, और ऐसे महल में संसार के सारे भौतिक सुख सामग्री हैं, नौकर चाकर घोड़े, ये सब सेवक, ये संसार के सारे भौतिक सुख भगवान ने आज दिए हैं। वहीं समीप खड़ी हुई मुख्य द्वार पर, उस महल के भवन के मुख्य द्वार पर उनकी धर्म पत्नी सुशीला जाकर के कहने लगे कि प्रिय सुशीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये किसका भवन है? और यहाँ तो हमारी झोंपड़ी हुआ करती थी। बोले कि नाथ, मैंने कहा था कि तुम एक बार कृष्ण की ओर चलो। जीव, केवल एक बार तुम भगवान की भक्ति पथ पर चल करके देखो, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग सा। एक पग बस भक्ति पथ की ओर चल करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आज भगवान ने सर्वस्व लुटा दिया अपने बचपन के बाल सखा। जब इस जीव पर विपदा आती है, जब इस जीव पर विपत्ति आती है, तो वो भगवान की शरण में जाता है। याद कीजिए महाभारत के उस प्रसंग में कि दोनों और बड़े बड़े महारथी धीर वीर योद्धा विराजित हैं, सम्मुख उच्च सिंहासन पर महाराजा धृतराष्ट्र आसीन हैं। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी जाती है। वो आता था दुशासन द्रौपदी माँ के चीर हरण करने के लिए आतुर है, और आज द्रौपदी सबके पास जाती है। आज महाराजा धृतराष्ट्र से कहने लगी कि हे महाराज, इस भरी सभा में ये आताताई दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा है, आपकी पुत्र वधू का ये अपमान हो रहा है। महाराज, तन इस अमंगल को रोकिए, थामिए। आज धृतराष्ट्र महाराज मौन है। पितामह भीष्म के पास जाते हैं कि हे पितामह, तने के अपनी कुल वधू की इस लाज की रक्षा करिए, ये आताताई दुशासन मेरा वस्त्र हरण करने जा रहा है। आज धर्म की बड़ी बड़ी धुरियां मौन है, नेत्र गढ़े हैं पृथ्वी पर। पांचों जो पति, पांचों पांडव स्वयं को जुए में हार चुके हैं, और एक प्रश्न करती हैं आज द्रौपदी कि आपने, आज युधिष्ठिर जी महाराज से प्रश्न करती हैं कि जब आपने स्वयं को दांव पर लगा दिया, तो आपको किसने अधिकार दिया मुझको दांव पर लगाने के लिए? कुलगुरु कृपाचार्य के पास जाती हैं। आज कोई उनकी लाज को बचाने वाला नहीं। संसार में ये जो अपने दिखते हैं ना, ये अपने होते नहीं। और आज द्रौपदी क्या भाव लेकर के, अश्रुओं की धारा लेकर के अंतिम चरण में जब किसी ने उसकी लाज की रक्षा करी, तो गोविंद का ध्यान किया, गोविंद का ध्यान किया, और गोविंद से कहने लगी हैं, भाव के साथ क्या कहती हैं द्रौपदी, अश्रुओं की धारा लिए कि हे शरणागत वत्सल भगवान, हे गोविंद, हे कृष्ण, आज मेरी लाज लुटी जाती है, आप मेरी लज्जा के रखवैया बन जाओ मेरे कन्हैया। अश्रुओं की धारा लेकर के क्या कहती हैं द्रौपदी? द्रौपदी ने तेरी लगाई, द्रौपदी ने। पूज्य पिताश्री का बनाया हुआ ये भजन मैं व्यासपीठ से भाव से समर्पित करूं आप सभी भक्तों के लिए। जब संसार में आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं, हम सब की जब लाज पर बनाती है, आज द्रौपदी की लाज पर बनाई, और अश्रुओं की धारा लिए आज कृष्ण के चरणों में गिर पड़ती हैं और कहने लगी,
द्रौपदी ने टेरी लगाई, द्रौपदी ने टेरी लगाई, द्रौपदी ने टेरी लगाई, द्रौपदी ने टेरी लगाई कि आजा तीन लोक वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने टेरी लगाई कि आजा तीन लोक वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। भाव से तालियां बजाते रहिए, सुंदर भाव। और कहने लगे हैं द्रौपदी, हे गोविंद, यहाँ बैठी सभी सरदारी भीष्म और द्रोणाचारी, यहाँ बैठी सब सरदारी भीष्म और द्रोणाचारी, यहाँ बैठी सब सरदारी भीष्म और द्रोणाचारी, यहाँ बैठी सब सरदारी भीष्म और द्रोणाचारी। पति अर्जुन बाना धारी रहा भीम बलि बलकारी, पति अर्जुन बाना धारी रहा भीम बलि बलकारी। ओ एक दुशासन अन्यायी रहो दिल में खुशी मनाए, अजमेरो चीर उतारे नाय लाज जरा सी आए, नाय कोई समीपी मेरो नाय कोई समीपी मेरो, मान मेरे पापी ने मारे तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने टेरी लगाई कि आजा तीन लोक वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। और द्रौपदी आंखों में अश्रुओं की धारा लेकर के जब देखा कि यहाँ तो ये सब मृत अवस्था में है, मेरी आज लाज के रचैया कोई नहीं, लाज के बचाने वाले कोई नहीं है गोविंद, अब मैं बस आपकी शरण में मेरी लाज की रक्षा करो। बिलक बिलक करके रोने लगी हैं और कहने लगी हैं, आज फंसी भंवर में नैया नए तुम बिन कोई खिवैया, आज फंसी भंवर में नैया तो बिन कोई खिवैया, आज फंसी भंवर में नैया नए तुम बिन कोई खिवैया, आज फंसी भंवर में नैया कोई खिवैया। कहाँ सोए कृष्ण कन्हैया मेरी लज्जा के रखवैया, कहाँ सोए कृष्ण कन्हैया लज्जा के रखवैया। वो मैं तड़प रही हूँ ऐसे बिन नीर मीन हो जैसे, अब कैसे धीरज धारूं मोहे भूल गए प्रभु कैसे, तेरी बहना आज उधारी तेरी बहना आज उधारी, लाज के सुन ढकने वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने टेरी लगाई कि आजा तीन लोक वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। तालियां बजाते रहिए, सुंदर भाव। जय हो।
और कन्हैया से क्या कहती हैं द्रौपदी, उन्हें कुछ याद दिलाती हैं, ये गोविंद तनिक याद करो जब तुम्हारी उंगली कट गई थी। कहने लगी हैं, कुछ याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। कुछ याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारे। कुछ याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। कुछ याद करो बनवारी जब उंगली कटे तुम्हारे। लगी दिल में चोट करारी बांधन को साड़ी फाड़ी। लगी दिल में चोट करारी बांधन को साड़े फाड़े। लगी दिल में चोट करारी बांधन को साड़ी फाड़ी। लगी दिल में चोट करारी बांधन को साड़े फाड़े। ओ आज विपत्ति मेरे पे आई कहाँ तुमने देर लगाई। क्यों नजर छुपा कर बैठे बोलो ना कृष्ण कन्हाई। हुए अपने आज पराए हुए अपने आज पराए हुए अपने आज पराए। वक्त ने पढ़ दिए चारे तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने तेरी लगाए आजा तीन लोग वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। तालियां बजाते रहिए भाव के साथ, सुंदर भाव। जय हो। गिरधारी लाल दुखियारी जब हृदय से डकराए। गिरधारी लाल दुखियारी जब हृदय से टकराए। गिरधारी लाल दुखियारी जब हृदय से डकराए। गिरधारी लाल दुखियारी जब हृदय से टकराए। सुन तीन लोग थर्राए गए पहुँच तभी यदुराए। सुन तीन लोग थर्राए गए पहुँच तभी यदुराए। ओ जाए ऐसो चीर बढ़ायो न छोड़ चीर को पायो। कैरों की हवा बिगाड़ी देवों ने मंगल गायो। भक्ति में शक्ति पाई भक्ति में शक्ति पाई। भगत के तुम पालनहारे हारे तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने तेरी लगाई कि आजा तीन लोग वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने तेरी लगाई कि आजा तीन लोग वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने तेरी लगाई कि आजा तीन लोग वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। द्रौपदी ने तेरी लगाई कि आजा तीन लोग वाले तुम ही हो आज मेरे रखवाले हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लज्जा के रखवैया की जय। श्रीमद् भागवती महापुराणी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के बाल सखा विप्र सुदामा का उद्धार किया। सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की इस पावन बेला में अपनी अनन्य लीलाओं से श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्री कृष्ण अंतिम चरण में यदुवंशियों के आखिरी वंशज हैं बालक श्याम। एक दिन बालक श्याम जो यदुवंशियों के वंशज हैं वो वन में जाते हैं। वन में जाकर के अपने मित्रों के साथ, बाल सखाओं के साथ पेट में एक वस्त्रों की पोटली बांध करके उसे ढांप लेते हैं और जाकर के संत महात्मा से, मुनिजन से क्या कहते हैं कि हे संत महात्मा, तनिक मुझे बतलाइए, आप तो सदैव भगवान की स्तुति करने वाले हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तनिक बतलाइए मेरे पेट में पुत्र है या पुत्री है, क्या है मेरे पेट में। संत महात्मा ने जब जाना कि उन्होंने मेरा अपमान किया है तो श्राप दे दिया और कहने लगे, रे मूर्ख बालक, अभिमानवश तूने हमारा अपमान किया है, जा इस पेट में, इस उदर में कोई और नहीं, एक मूसल जन्म लेगा। उस मूसल से बनी हुई, महीन चूर्ण से बनी हुई एक घास तुम सब यदुवंशियों का नाश करेगी। बड़े अत्याचारी हो गए, बड़े अभिमानी हो गए यदुवंशी। भगवान की लीला से प्रेरित होकर के पिंडारकी के क्षेत्र में रहते मुनि वृत्तिधारी, करते हंसी उन्हें मुनि ने की, बने शांबे किनारी, बने शांबे किनारी। बोले यादव जाए करी गर्भ उदर से बाम, पुत्री है या पुत्र है कहो मुनि सुख धाम, कहो मुनि सुख धाम। श्राप दे दिया है मुनियों ने यदुवंशियों के आखिरी वंशज बालक श्याम को। भयभीत होकर के बालक श्याम उस मूसल का चूर्ण बनाते हैं। उस चूर्ण बना करके चूरे को और समुद्र की जल में फेंक देते, डाल देते। भगवान की माया से प्रेरित होकर के प्रिय कृष्ण भक्तों, अब यदुवंशियों का संहार करना है, भगवान को गोलोक धाम जाना है। इस पृथ्वी लोक से, इस भारत भूमि से अपनी लीलाओं को, ब्रजमंडल की लीलाओं को पूर्ण करके अब गोलोक धाम जाना है। तो जाने से पूर्व भगवान ने उन पापियों का संहार किया। भगवान की माया से प्रेरित होकर के सभी यदुवंशी एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करते हैं और उत्सव का जब आयोजन करते हैं, मदिरा का पान करके और मस्त हो जाते हैं। मदिरा का पान किया है उन सभी यदुवंशियों ने, दुराचारियों ने, पापियों ने, और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे का संहार करने के लिए, और दौड़ पड़ते हैं जाकर के समुद्र की तलहटी में। उसी महीन चूर्ण से उत्पन्न हुई उस विशाल काय घास जो अस्त्र शस्त्र का रूप धारण कर लिया है, उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर टूट पड़े और वहीं यदुवंशियों ने अपना नाश कर लिया। वो यदुवंशी जो भगवान को प्रिय नहीं थे, जो पापी थे, जो दुराचारी थे, सबका नाश किया। समय की धारा चलती है। जब देखा स्वयं शेषनाग रूप अवतार धारण किए दाऊ भैया क्षीर सागर में चले जाते हैं। देवगण
पृथ्वी लोक पर पधारते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब अपने स्वधाम को चलिए। यहाँ अब कार्य पूर्ण हुआ तो प्रभु से देवगण प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण चंद्र से मिलन सुर आए उनके ठाम, सिर झुकाए कहने लगे चलो प्रभु निज धाम, चलो प्रभु निज धाम। उधो ने जानी जबी प्रभु के मन की बात, परे चरणे कुलाए कर नहीं त्यागो मन तात, नहीं त्यागो मन तात। उद्धव जी महाराज को बद्री का वन में बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन आखिट पर जाते हैं, भूख प्यास से बेचैन हुए। प्रातःकालीन सत्र से सायंकालीन सत्र की बेला, गौधूली बेला चली गई है, रात्रि की बेला प्रारंभ हो चुकी है और भगवान मेरे गोविंद कदम के वृक्ष की इस शीतल छांव में तनिक विश्राम कर रहे हैं। तो उनके पग में शंख चक्र गदा पद्म और एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रज्वलित हो रहा है। अब अचानक एक बहेली आकर के चुप करके देखा कि कोई वन्य जंतु है, जीव है, तो जिस ओर वो दिव्य प्रकाश पुंज प्रज्वलित हो रहा है उस ओर लेकर के धनुष से और तीर छोड़ दो। वो तीर जाकर के भगवान के तेज में लगा और भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं। प्रभु सत्य कहें तो कोई तीर से भगवान की मृत्यु संभव नहीं, ये तो परमेश्वर की एक लीला है। अब उन्हें अपने गोलोक धाम जाना है। अंतिम चरण में उद्धव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप गोलोक धाम ना जाइए, प्रभु आप गोलोक धाम ना जाइए, क्योंकि गोलोक धाम अगर आप चले जाएंगे तो आपके जाने के पश्चात इस सम्मुख खड़ा हुआ विशाल का ये कलयुग, इसका आगमन होगा और कलयुग का रूप बड़ा भयंकर है। प्रभु आप गोलोक धाम ना जाइए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अवस्था में नहीं होंगे। कहने लगे हैं सत्संग की महिमा मिट, उद्धव जी महाराज से कहने लगे भगवान कि उद्धव मैं अवश्य जो गोलोक धाम जाऊं, लेकिन तुम चिंता ना करो, इस प्राणी के मुक्ति के लिए, इसके कल्याण के लिए मैं अपना वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में निहित करके जाऊं। बोलिए भागवत महापुराणी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये वांग्मय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का स्वयं श्रीमद् भागवत कथा एक वांग्मय स्वरूप है। इस कली काल में प्रिय कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा हम सब सनातनियों के लिए, सब हिंदुओं के लिए, सब वैष्णवों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान है। जो जीवात्मा इसका नित्य स्तुति पाठ करती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पाती है और अंत में उसके तीनों संकट दैहिक दैविक भौतिक प्रभु हरण करते हैं और अंत में अपनी शरण। भक्ति ज्ञान वैराग्य मोक्ष देने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा। कहने लगे हैं सत्संग की महिमा का गुणगान कर रहे हैं भगवान उद्धव जी महाराज से। सत्संग की महिमा मित कहाँ कहो उधुरा। अरे उद्धव में सत्संग की महिमा का गुणगान क्या करूं, शेष गणेश महेश हूँ, उद्धव में ही शेष हूँ, मैं ही गणेश हूँ, मैं ही महेश हूँ। पार न पायो जाए, पार न पायो जाए, मेरा कोई आदि मध्य अंत नहीं है, मेरा कोई पार नहीं है। करी विनाश सबको प्रभु भूको भारी उतारी, करी पूजन निज काज सब गए सुधाम पधारी, गए स्वधाम पधारी। उद्धव जी महाराज स्वधाम गमन को जब जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो कहने लगे हैं उद्धव जी महाराज से कलयुग है उद्धव, वैसे तो ये तो दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा गुण क्या है
कि भगवान श्री कृष्ण के नाम हरि संकीर्तन मात्र से ही, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी भागवत कथा का श्रवण मात्र से ही इस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कहने लगे, हे उद्धव, इस कलयुग में बड़ा पाप अत्याचार अनाचार होगा। कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर स्वभाव, पतिव्रता भूख मरे, वेश्यापान चबाए, वेश्यापान चबाए। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की महिमा, कलिमल धोवने की जी। कलिमल धोवने के जी, हरि को नाम सुनाम, संकीर्तन गुण गान प्रभु, कलयुग में सुख धाम, कलयुग में सुख धाम। बड़ा सुंदर भाव आया है। 12वें वर्णन करी सोची भागवत ग्रंथ, व्यास पुत्र सुखदेव ने कीनी बहु विधि मंथ, कीनी बहु विधि मंथ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बड़ा ही आनंद श्रीमद् भागवत कथा की इस पावन यात्रा में, बहुत ही एक समाज की पुण्य आत्मा जो सदैव धर्म कर्म से जुड़ी रहती है, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्रीमान जेपी पाठक साहब पधारे हैं। मैं व्यासपीठ की ओर से उनको, बस्ती माता की ओर से अनंत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे श्रीमान जेपी